अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितनी कमी करें ताकि क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो। क्वेश्चन है 25%। 25% का मतलब है 1/4। तो किसी आयत की जो लंबाई में जो है वृद्धि होगी, कितने की, 4 था, लेकिन 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, 5। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, अंतर कितने का, 1 का। 4 और 5 में अंतर 1 का, वृद्धि कितनी हुई थी, 5%। के लिए 100, 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20% की कमी करनी होगी। या फिर इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, कुल पहले था 100 लेकिन 25% की वृद्धि हो गई तो 125 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का, अंतर जो है 25 का है, तो वृद्धि कितनी हुई है 125 की। परसेंट के लिए 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 25 चौके कितने हो गए, 100/5, 5 से काटेंगे तो 20% हमारा आंसर होगा। तो 20% की कमी करनी होगी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फलों के मूल्य में 30% की कमी कर रहे हैं। 100 था पहले, 30% कम हो गया तो 70 हो गया, 70 बचेगा, लेकिन उनकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है। 40, पहले 100 था, 40% की वृद्धि होगी तो 140 हो गया, लेकिन अनुपात में है तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल। दद्दुसाम कितना हो गया, 100, 14 सत्ते 14 की गुणा 7 में करें, 14 सत्ते 98, डिफरेंस 2 का, कितने पर, 100 पर। परसेंट के लिए 100 से 100 कैंसिल, तो कितने की कमी हो जाएगी, 2% की कमी हो जाएगी, 2% की कमी। या फिर इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ के। 30% का मतलब होता है 3/10 और 40% का मतलब होता है 2/5। तो आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले जो हो रही है इसमें 30% की कमी हो रही है, 30% की, 10 था, 30% कम तो 7 रह गया, 10 में से 3 घटा तो 7 बचा, लेकिन दोबारा में 40% अधिक हो जाती है। बिक्री जो है 40% बढ़ जाती है, तो 5 था, कितना हो जाएगा, 7, 5 2 शाम 50 और 7 7 49, डिफरेंस कितने का, 1 का, कितने पर, 50%। के लिए 100, 50 से कितनी बार, 2 बार, 2% की कमी। तो 2% की यहाँ पर कमी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, यदि जल में 20% वृद्धि होने पर, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी गई। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी गई, कुल कर में कितनी कमी या वृद्धि होगी। जल कर में 20%, पहले 100 था लेकिन 20% वृद्धि तो 120 हो गया, लेकिन उसकी खपत 20% और कम कर दी गई। 100 था लेकिन खपत में 80, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये वाला 0, तो दुसाम कितने हो गया, 100, 12 8 96, डिफरेंस कितने का, 4 का, कितने पर, मूल संख्या 100 है, परसेंट के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 4% की कमी हो जाएगी। या फिर दूसरी टाइप से करेंगे फ्रैक्शन से, तो 10% पहले दे रखा है इसमें 20%, तो 20% का 1/5 बोलेंगे और फिर कमी हो रही है, तो इसका जो है पहले वृद्धि 5 था, वृद्धि होने पर 1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो 5 था 6, लेकिन फिर जो है कमी हो रही है, 5 था लेकिन अब की बार 4 रह जाएगा, डिफरेंस 4 से 24, 5 5 25, डिफरेंस 1 का है, कितने पर, परसेंट के लिए 100,
25 से काटेंगे तो 4% की कमी होगी। तो कुल कर में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी? तो 4% की कमी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं, घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 25% की जो है कमी हो गई, लेकिन कितने सेब थे? 200, रेट कितना था? 240 रुपये में 2 किलो बटे 100 करना है हमें। काटेंगे 25 से कितनी बार? 4 बार। 4 से कट जाएगा 60 बार, कट जाएगा 60 से 2 से 60 कटेगा 30 बार, 30 रुपये प्रति केजी। तो घटा हुआ मूल्य जो है 30 रुपये प्रति केजी है, लेकिन प्रारंभिक मूल्य निकालना हो तो 25 था गुणा 240, लेकिन 2 केजी, लेकिन कितने परसेंट की जो कमी हो रही है ये दे रखी है 25%। तो 100 था, 25% की कमी तो 75 रह जाएगा। 25 से कितनी बार? 3 बार। 3 से काटेंगे तो 8, 80 बार। 2 से काटेंगे तो 40। तो प्रारंभिक मूल्य जो था 40 रुपये प्रति केजी था। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रुपये प्रति केजी, और घटा हुआ मूल्य 30 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। अगला लेवल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहला और नया भाव अंतर बताइए। पहले और नए भाव में अंतर बताइए। तो 10% की जो कमी हो रही है, कितनी खरीदना पड़ रहा है? 270 खर्च करने पर कितना? 250 किलोग्राम। लेकिन ये जो है 250 ग्राम दे रखा है, लेकिन वहाँ पे किलोग्राम की बात चल रही है। तो 1000 बटे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, गुणा यहाँ पे जो करना है हमें 100, क्योंकि 100 से तुलना हो रही है। लेकिन ये 1000 जो है ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ से हटके, और 1000 हो गया ऊपर। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये, तो हमारा जो बचा 5 से 2 बार कटेगा, 5 से 5 बार। 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 108 रुपये प्रति केजी। लेकिन उसका घटा हुआ मूल्य, पहला और नया भाव में अंतर देखेंगे तो पहला भाव जो था इसका कितना था? 10, और 270 रुपये खर्च करने पर कितने किलो? 250 ग्राम बटे 1000। लेकिन कितने परसेंट की कमी है? 10% की, तो 90 करना पड़ेगा यहाँ पे। 90 करना, क्योंकि 10% कमी हो रही है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 10% घटाएंगे तो 90 बचा। लेकिन 1000 हमारा ऊपर चला गया यहाँ पे। 250 से कट जाएगा 4 बार, 0 से 0, 9 से कट गया 3 बार, 10 या 30, चौका कितने हो गए? 120। तो पहले 120 रुपये प्रति केजी था, लेकिन अब 108। तो 108, 120 में से 108 माइनस करेंगे तो 12 रुपये प्रति केजी के डिफरेंस आया। नया भाव और कितना अंतर है? तो 12 रुपये प्रति केजी का जो है डिफरेंस आया। अगला क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसके भाव 80 प्रति क्विंटल हो गया, 800 प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था?
परसेंट का भाव में 20% कमी होने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव कितना था? कोई भी चीज़ 100% होती है लेकिन 20%, 100 था लेकिन 20% कमी होगी तो 80 बचा। तो 20% कमी होने पर तो 80% की वैल्यू कितना दे रखा है? 800। लेकिन 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 800 बटे 80 गुणा में 100। 0 से 0, 8 से कितनी बार? 10 बार। 10 की 100 में करेंगे तो 1000। तो इसका जो है प्रारंभिक मूल्य कितना था? तो 1000 रुपये प्रति क्विंटल हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? तो 35% अंक लाने थे उसे, लेकिन 40 अंक लाया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब 35% की वैल्यू कितना हो गया? 70 पर पास हो रहा है। इधर 35% पर, उधर 70 अंकों से पास हो रहा है। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 70 बटे में 35। 35 से काटेंगे तो 2 अंक। 1% की वैल्यू है 2 नंबर, लेकिन पूर्णांक जो है 100% की होगा अपने आप में, तो 2 गुणा में 100, तो कितना हो जाएगा टोटल? 200 अंक। आंसर जो होगा पूर्णांक परीक्षक का 200 अंक है।